हिस्ट्री के 6th क्लास के चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल घर का ट्यूटर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 8800453881 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको मोस्टली पढ़ा दिया था, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे मैं व्हाट्सअप करके कोई भी क्वेश्चन, किसी भी बुक का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो पूछ सकता है। हमने पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ चुके थे, हम विंध्यास तक हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी अब हम मैप में जाकर इंडस रिवर देखेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। देखिए ट्रिब्यूटरीज होती क्या हैं, जो बड़ी नदी होती है उसमें छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती है, उसको हम उसकी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो देखिए ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की क्या है। ये आपको इंडस रिवर दिखाई दे रही होगी, ये इंडस लिखा हुआ है। इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। देखिए पांचों रिवर इसके अंदर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही होगी, वरना आप खुद भी अपनी नोटबुक उठाकर या बुक उठाकर देख सकते हैं। लिखा भी है इन्होंने, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इन द लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज छोटी नदियाँ होती है जो बड़ी नदी में जाकर गिरती है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो some of the earliest cities flourished on the bank of these river, यानी लगभग 4700 या 4700 साल पहले कुछ जो पहले की सिटीज़ थी, यानी कुछ जो नई नई सिटी डेवलप हुई थी, वो इन नदियों के किनारे डेवलप हुई थी। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल बाद सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी जो सबसे पहले 4700 साल पहले हुए थे वो शहर इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुए थे। आपने इंडस रिवर सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वरना आप जब भी आएगा हम जैसे भी सिलेबस में आएगा हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। उसके बाद यानी लगभग 2500 ईयर्स एगो, यानी तब गंगा रिवर के आसपास सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट करे, लोगों ने गंगा रिवर के आसपास रहना शुरू किया और उसके ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास रहना शुरू किया। उसके बाद लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कोल्ड द सोन। अब हमें गंगा रिवर देखना है और उसकी एक ट्रिब्यूटरी देखनी है जिसका नाम है सोन, सन भी कहते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको गंगा रिवर यहाँ से बहती हुई दिखाई दे रही होगी और उसमें एक नदी जाके मिलती है, ये वाली। मैं दिखाता हूँ आपको कलर चेंज करके। ये वाली जो रिवर है ये सोन रिवर है और उधर से जो चली आ रही है वो गंगा रिवर है। तो सोन रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ये इन्होंने बताया है। उसके बारे में हमें पता चला है कि इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। यानी कहा गया है कि इस नदी के जो आसपास यानी गंगा के साउथ में जो एरिया था उसे मगध के नाम से जाना जाता है और मगध आज प्रेजेंट में बिहार में है। इट्स रूलर वॉज वेरी पावरफुल एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम। इसके जो राजा थे, रूलर्स थे, जिस मगध में जिन रूलर्स ने शासन किया वो बड़े पावरफुल थे और उन्होंने एक विशाल किंगडम यानी एक विशाल राजपाट बनाया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, लेकिन धीरे धीरे किंगडम जो राजपाट था, राज साम्राज्य था, वो बाकी पार्ट में सेटअप होता चला गया। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर,
द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। देखिए धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, लोग ट्रैवल करना स्टार्ट करना शुरू किया एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, यानी ऐसे आज बोला जाए एक कंट्री से दूसरे कंट्री, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऐसे लोगों ने जाना शुरू किया। उस टाइम सबसे बड़ी मुसीबत तब आती थी जब हिमालय से गुज़रना हो, किसी डेजर्ट से गुज़रना हो, किसी रिवर से गुज़रना हो, या किसी सी समुंदर से गुज़रना हो। लेकिन डेंजरस था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, यानी मुश्किल काम था लेकिन असंभव काम नहीं था। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि भाई ट्रैवलिंग हो ही नहीं सकती थी, ट्रैवलिंग हो सकती थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो इसलिए मैन और वुमेन, लाइवलीहुड का मतलब होता है अपनी रोजी रोटी खान पीने के लिए इधर से उधर मूव करते थे। ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्राफ्ट। और वो इधर से उधर जो मूवमेंट करते थे, वो सूखा आ गया कहीं, यानी फ्लड बाढ़ आ गई कहीं, उसके लिए भी मूवमेंट करते थे। देखिए कुछ लोग बाई चांस मान लो गंगा रिवर के पास रह रहे हैं और गंगा रिवर में फ्लड आ जाए तो वो वहाँ से मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो अगर पूछा जाए कि लोग जो पहले के टाइम थे वो मूवमेंट क्यों करते थे, तो उनके पास कोई ज़्यादा बड़े रीज़न नहीं थे कि भाई उन्हें कहीं पार्टी में जाना है या कहीं शादी में जाना है या कहीं भाई वाटर पार्क में जाना है। तो उनके पास यही कुछ रीज़न थे, लाइवलीहुड, कुछ अपना खाना पीना दिनचर्या ज़िंदगी चलाने के लिए, फ्लड ड्राफ्ट आ गया उससे एस्केप बचने के लिए। समटाइम मैन मार्च्ड इन आर्मीज़ कन्क्वेरिंग अदर लैंड्स। कभी कभार इंसान जो मैन था वो आर्मी लेकर जाते थे ताकि दूसरे एरिया पर कब्जा कर सकें। बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल्स विद कैरावैंस और शिप्स। इसके अलावा जो व्यापारी थे वो कैरावैंस और शिप्स मतलब जहाज़ वगैरह में ट्रैवल करते थे, लेकिन वो अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स लेकर चलते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह। यानी बहुत सारे हैं ऑप्शन कि यहाँ कैसे ट्रैवल होता था। मर्चेंट क्यों करते थे, आर्मी क्यों करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। तो जो रिलीजियस टीचर्स यानी उस टाइम धार्मिक जो लोग थे, जैसे कुछ बुद्ध के थे, उनको प्रचार करना होता था, अपने धर्म के बारे में बताना होता था। कुछ क्रिश्चियन थे, कुछ हिंदू थे, ऐसे लोग एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे, इंस्ट्रक्शन देते हुए, लोगों को एडवाइस देते हुए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, wanting to discover new and exciting place. All this lead to the sharing of ideas between peoples. कुछ लोग इस तरह से घूमते थे कि चलो कुछ एडवेंचर करते हैं या फिर कुछ नया प्लेस ढूंढते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, क्या पता कुछ कहीं और मिल जाए। तो ऐसे ही आइडिया का शेयर हुआ, आइडिया की शेयरिंग हुई। शेयरिंग का मतलब होता है आदान प्रदान हुआ। जैसे एक डेजर्ट में रह रहा होता तो उन्हें उसे खाने के लिए क्या मिलेगा, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वही गंगा रिवर पे आता है, दोनों के जो आइडिया हैं वो अलग अलग हैं, तो आपस में शेयर करेंगे और अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज़। आज लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। तो आज ट्रैवल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कहीं जॉब करना हो तब ट्रैवल करते हैं, कहीं फंक्शन में जाना हो तब ट्रैवल करते हैं, किसी रिलेटिव्स में जाना हो तब ट्रैवल करते हैं। आपको याद देखिए, लुक एट मैप 1 वंस मोर, यानी मैप 1 पर एक बार और देखें। हिल्स, माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए किसी कंट्री में जाने के लिए उसके आसपास बहुत बार कभी हिल्स होती हैं, कभी रिवर्स होती हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक बैरियर का काम करती है। जैसे अगर कोई इंडिया में यहाँ से एंट्री चाहेगा तो उसे हिमालयों से निकलना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल काम है। इधर ओशियन है, इधर ओशियन है, तो मोस्टली एक ही रास्ता बचता है, ये वाला। ये वाला रास्ता बचता है जिस पे मैं आपको
मेंशन करके बता रहा हूँ। और मोस्टली जो इन्वेडर्स यानी भारत के अंदर लोग आए थे वो इसी रास्ते से आए थे, नॉर्थ वेस्ट, यानी इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, इन रास्तों को, जैसे हिल्स आती है, माउंटेन्स आती है, सीज आती हैं, उनको क्रॉस करना मुश्किल है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वहाँ से रास्तों से आए हैं और इंडिया में सेटल, या जहाँ भी गए वहाँ सेटल्ड हुए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन, इसी मूवमेंट से हमारे कल्चर में इनरिचमेंट हुआ। देखो कल्चर कैसे बढ़ता है, जब कोई किसी फॉरेन कंट्री से हमारे पास आएंगे तो वो भी हमें कुछ सिखाएंगे, अपना कल्चर दिखाएंगे, अपना खाना पाना सिखाएंगे। जैसे आजकल मोमोज़ खा रहे, तो ये कहाँ से आए हैं? चाइना से तो आए, तो चाइनीज़, पहले कोई मोमोज़ नहीं होता था, तो ये वो लोग यहाँ चल के आए, उन्होंने अपना खाना सिखाया। तो ऐसे अब हम जो ये खा रहे हैं मोमोज़, पिज़्ज़ा, ये सब बाहर से हैं, उनकी ड्रेस कॉपी कर रहे हैं हम, ये सब चीज़ें। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेव्स ऑफ कार्विंग स्टोन, उसके बाद लोगों ने पत्थरों को कार्व करना सीख लिया। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूज़िक बनाने सीखे। एंड इवन कुकिंग फूड, और कुकिंग फूड बनाना सीख लिया। और ये प्रोसेस 100 ऑफ ईयर्स तक लगभग चला है। तो ऐसे आइडिया शेयर हुए। तो आगे हम पार्ट 3 में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।